ये कहानी उस गांव के उस आदमी की नहीं है जो समाज के अंतिम छोर पर है, जिस तक पहुंचने का वादा और दावा सियासत करती है। ये कहानी है उस क्षेत्र की जो जोधपुर से महज 34.6 किलोमीटर दूर है। पहुंचने में हद से हद 35 से 40 मिनट लगेंगे। ये वो क्षेत्र है जहां कभी विकास के वादों की सड़क पहुंची थी, बिजली पहुंची थी, पर पानी वो पहुंचना बाकी ही रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज का लोकल मुद्दा, लोकल चेहरे होंगे जोधपुर संभाग से और हम होंगे पानी पर फोकल। बात होगी लूनी की, जहां प्यासी है धरती, सूखे हैं नल, सूखे हैं कुओं के तल, सूखे हैं लोगों के पल पल, और वो सियासी अनदेखी जो कह रही है सूखा होगा कल। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं हो सकता, पर सरकारी मशीनरी का आलस, कुछ नोटों की चाहत इलाके की प्यास के आड़े है। आज इसी पर बात होगी। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मानाराम गर्ग जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश परिहार जी समाज सेवी हैं। रोहित परिहार लूनी से हमारे संवाददाता और भूपेंद्र बिश्नोई जोधपुर से हमारे संवाददाता। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत रोहित आपसे करना चाहता हूं। आपको याद होगा इसी इशू पर मंगलवार को हम आए थे, हम जुड़े थे, और उसके बाद एक एक्शन देखने को मिला जो पूर्व में भी कई बार देखने को मिला है, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई। दुख की बात यह है कि कुछ समय तक होती है और फिर अनदेखी शुरू हो जाती है और दोबारा अवैध कनेक्शन हो जाते हैं। क्या बदला इन 4 से 5 दिनों में? रोहित आप म्यूट हैं। रोहित आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हटा दें, माइक चालू करें, अब बोलें। नहीं रोहित, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मेरी टीम आपसे बात करेगी। तब तक मैं भूपेंद्र आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र, आपने मेरी बात सुनी। मैंने कहा होता है, हाँ, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई होती है। पूर्व में नहीं हुई ऐसा तो नहीं है, पूर्व में भी हुई है, लेकिन वही ढाक के 3 पात हो जाता है ना कुछ ही दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए जो लूनी है शहर से बिल्कुल सटा इलाका है। 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ऐसा नहीं है कि शहर की बस्ती तक वहां तक बस चुकी है। सांगरिया और तंबोली जो है, सांगरिया वो इलाका है जो लूनी के ठीक बिल्कुल पास तक पहुंच चुका है और शहरी इलाका बन चुका है। यानी लूनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इस हिसाब से देख सकते हैं कि आधी लूनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शहरी इलाका है, लेकिन पानी की समस्या अब भी लूनी में है। हालांकि हमने जब मंगलवार को इस मुद्दे पर बात की थी तो जलदाय विभाग ने कई कनेक्शन हटाए हैं। दावा किया है कि बड़ी संख्या में जो है अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं, जेसीबी की मदद से जो है कनेक्शन हटाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है स्वप्निल कि ये जो कनेक्शन हटाए जाते हैं, कुछ ही दिनों बाद लोग हैं जो वापस अवैध कनेक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से लूनी का जो पानी है, लूनी का जो हक है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता, उस लूनी के कस्बे तक नहीं पहुंच पाता। लूनी के रसगुल्लों में मिठास जरूर है, लेकिन लूनी की जमीन जो है वो अब भी जो है वहां खारा पानी है। लोग जब इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुंच पाता तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो खारा पानी जो है पशु तक नहीं पी पाते। लेकिन जब परेशानी है तो आपको उस पानी का यूज करना पड़ता है। घर में दूसरे कामों के लिए जो है वो पानी यूज किया जाता है, लेकिन लोग जो है पीने के लिए और अपने पशुओं के लिए 1000 रुपए तक का टैंकर जो है खरीदने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि लूनी से राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। कांग्रेस से स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई कैबिनेट मंत्री रहे, जलदाय मंत्री रहे। उसके अलावा अभी जो जोगाराम पटेल है वो जलदाय जो है विधि मंत्री है। उसके अलावा पूरे जोधपुर संभाग की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो है, जल संसाधन मंत्री, वो जोधपुर से है, लेकिन शहर के पास ही का इलाका जो है वो जो है सूखा है, वो जो है प्यासा है। जरूर आवश्यकता है उस इलाके की तरफ ध्यान देने की। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से इसी को दिया तले अंधेरा कहते हैं, जो कि हम लूनी में देख रहे हैं। भूपेंद्र, दिया तले अंधेरा यही होता है। अब देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भूजल स्तर की तो बात ही नहीं करना चाहिए, जो कि हमेशा कम होता चला गया। बारिश के महीने में थोड़ी सी स्थितियां, मैं रोक रहा हूं भूपेंद्र आपको, बारिश के महीने में स्थितियां थोड़ी सी सुधरती हैं, लेकिन इस वक्त ठंड के महीने में ही जिस तरह की समस्या का एहसास हो रहा है, आप सोचिए गर्मी किस तरह की होगी। समाज सेवी कैलाश परिहार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैलाश जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आज से लगभग 1-2 साल पहले की बात है। गर्मी के महीने में पशुओं को पानी नहीं मिला और पशुओं ने दम तोड़ दिया। अब और क्या चाहिए सरकार को या शासन प्रशासन को जानने के लिए? भाई लूनी तो आपके सामने ही है। उसके अलावा उसके आगे के जो गांव है वहां भी काफी परेशानी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी भूपेंद्र, रोक रहा हूं मैं आज आपको। से 70-75 वर्ष पूरा देश आजाद हुआ था, उस समय पेयजल योजना बनी थी, आज भी लागू की गई है। इस सरकार से पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने हाल ही में कुछ महीने पहले ही
250-300 करोड़ रुपए लूनी के लिए सैंक्शन किए थे पाइपलाइन लगाने के लिए। अब पाइपलाइन कितनी लगी, कहाँ लगी, कितनी लगी, इसकी जांच का विषय है। लेकिन पाइपलाइनों में पानी एक बूंद भी नहीं है, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, लोग तरस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लूनी उपखंड मुख्यालय है, लेकिन उसके सारे सरकारी कार्यालय है जो जोधपुर शहर में चल रहे हैं। ये पीएचडी विभाग भी जोधपुर शहर में चल रही है, और शहर के अंदर बैठे अधिकारी अय्यन, एक्शन, जयन, ये सभी लोग केवल कागजों में अपनी योजनाएं बनाते हैं और वो धरातल पर आ नहीं पाती है, जिसके कारण पानी की समस्या बनी हुई है। दूसरा, अब लोग प्यास से मर रहे हैं। देखिए, तरीका तो पाइपलाइन वाला ही होगा, और बारिश का महीना शायद 1 या 2 महीने की आंशिक राहत इलाके को देकर चले जाए, लेकिन ये पाइपलाइन कोई परमानेंट सोल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कई जगहों पर उखड़ जाती है। हमने देखा कि अगर पाइपलाइन ब्लॉक हो गई तो विभाग लगा हुआ था और पानी व्यर्थ में बहना चालू हो गया, वो तो किसी अधिकारी का दिमाग चला, उसने टैंकर भरवा लिया उससे और फिर वो टैंकर को आगे भेज दिया। लेकिन पाइपलाइन कोई परमानेंट सोल्यूशन आपकी नजर में है क्या? ऐसा है सर कि जो ये पानी जो कायलाना झील से कुड़ी हौद तक आता है, कुड़ी हौद से लूनी क्षेत्र को सप्लाई होता है। अब कुड़ी हौद से जो मेन लाइन चाहे 8 की हो चाहे 12 इंच की हो, उस लाइन पर अवैध कनेक्शन हो रखे हैं। लोगों ने, किसानों ने, जहां वो लाइन गुजर रही है खेतों पे, उस खेतों पर लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं और सिंचाई कर रहे हैं। अभी वर्तमान में रबी की फसल की सिंचाई हो रही है, लेकिन अधिकारी तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, न पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही है। तो इस कारण से वो अवैध कनेक्शन के कारण गाँव में पानी नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, मानाराम गर्ग जी, मुझे ये बताइए, हम हर घर तक नल पहुंचाएंगे, हम हर घर तक जल पहुंचाएंगे, जल जीवन मिशन में घोटाला हो गया, बस ये बातें हम सुनते रहें लूनी के लिए? लूनी में तो ये स्थिति बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं रही है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। जो पिछले 5 सालों के अंदर लूनी पानी के लिए तरस रही थी, लेकिन जब हाल ही में हमारी सरकार आई है तो हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से एक्शन में। अच्छा। अभी विकसित संकल्प भारत यात्रा जो चल रही थी, कार्यक्रम हो रहे थे, उसके अंदर हमने प्रत्येक, हमारे विधायक जी ने, कैबिनेट मंत्री जी ने प्रत्येक पंचायत के लिए एक प्लान देखा और उन अधिकारियों को जल और पेयजल के जो भी विभागीय अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद थे। मानाराम जी, आप काफी यंग हैं, आप पार्टी के युवा चेहरे हैं और हो सकता है टीवी डिबेट्स पर ये आपका पहला एक्सपीरियंस हो, लेकिन मानाराम जी 2 मिनट। मानाराम जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मानाराम जी, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप, मानाराम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वो सारे के सारे काटे जा रहे हैं और अब लूनी के अंदर हर घर में, हर गांव में, हर ढाणी तक पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। और माननीय कैबिनेट मंत्री तुकाराम जी पटेल साहब खुद प्रतिदिन इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 मिनट, अब मानाराम जी आप रुक जाएं, अपन को स्पीच नहीं देनी है। मानाराम जी, देखिए, आप पार्टी के युवा चेहरा है, हो सकता है टीवी डिबेट्स में आपका पहला अनुभव हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई समस्या देखते हैं ना, तो उसको जड़ से देखना चाहिए। लूनी में ये पानी की समस्या पिछले 5 साल की नहीं है, आप जानते हैं ना ये कितनी पुरानी है। इसको सिर्फ 5 साल पर आप मत कर दीजिए। हर किसी ने लूनी को सिर्फ जलाया है जल से, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज आप ये कह रहे हैं कर दिया जाएगा, मैं कह रहा हूं पूर्व में भी अवैध कनेक्शन काटे गए हैं, लेकिन उसके बाद उस पर नजर नहीं रखी गई, इसलिए स्थितियां बिगड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कर दिया जाएगा, क्या आप एक डेट बता सकते हैं कि अगले 6 महीने में हो जाएगा, अगले 7 महीने में हो जाएगा? आप ये नहीं बोल सकते मानाराम साहब, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सर, अभी जो प्रोसेस है, जल जीवन मिशन का जो प्रोसेस है, वो अंतिम तौर पे टेंडर प्रक्रिया में है। जितने भी पुराने पाइपलाइन है जो खराब हो चुके हैं, अवरुद्ध हो चुके हैं, उनको बदलने का कार्य टेंडर लगे हुए हैं। बहुत जल्दी 1-2 महीने में आपको धरातल पर सारे के सारे काम देखने को मिलेंगे। और अभी ये अवैध कनेक्शन तो काटने वाला अभी फील्ड में काम चल रहा है। आज ही मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से 56 कनेक्शन काटे जा सके, 48 को नोटिस दे रखे हैं और अभी भी फील्ड में काम चल रहा है सर ये। अच्छा, नहीं, लेकिन देखिए मानाराम जी, मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। सिर्फ जेजेएम सॉल्यूशन नहीं है, आप इस बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं पानी पहुंचाना है, निरंतर पहुंचाना है। अगर ठंड में सुरसा की मुंह जितना विकराल समस्या नजर आ रही है तो गर्मी तो निढाल कर देगी, पहले भी कर चुकी है। और ये बात सिर्फ गहलोत सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी नहीं है, राज्य सरकार के दौरान भी क्या कुछ हुआ उसकी भी है, उससे पहले फिर गहलोत सरकार, उससे पहले फिर राज्य सरकार। हम ये कह रहे हैं कि लूनी भरोसा क्यों करेगा? हम ये कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ अवैध कनेक्शन आप लोग सोच रहे हैं। जल माफिया के बारे में सुना है आपने, जो इलाके में पनपे हैं, कितनी संख्या है उनकी, आप जानते हैं इस बारे में कुछ भी? बिल्कुल सर, जल माफिया वो है कि एक गांव के लिए पानी की लाइन जा रही है, उसको बीच में रोककर
को पानी मिलना चाहिए, वहां तक पानी नहीं, लोग टिकिया भर रहे हैं, पानी की चोरी कर रहे हैं, वो टैंकरों में भरकर बेच रहे हैं। ये समस्या लंबे समय से थी लूनी के अंदर, लेकिन अभी इस समस्या को दुरुस्त किया जा रहा है, रोका जा रहा है। मैं एक बार फिर परिहार साहब आपके पास आ रहा हूं, कैलाश परिहार साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए अवैध कनेक्शन की बात तो है ही है। मैंने जब भी इस विषय पर किसी भी राजनीतिक चेहरे से बातचीत की कोशिश की, वो सीधे अवैध कनेक्शन पर ठीकरा फोड़ने लगे। लेकिन मैं कह रहा हूं जल माफिया का क्या, वो भी तो कोढ़ में खा जाए। हाँ, ये मेरा कहना सही है। अवैध कनेक्शन के कारण जल माफिया भी तैयार हो गए। ट्रैक्टर के टैंकर और ट्रकों के टैंकर्स के माध्यम से इंडस्ट्रीज में पानी पहुंच रहा है। जो सांगरिया और पाल बोरनाडा में इंडस्ट्रीज लगी है, वहां पर भी पानी पहुंच रहा है। रात भर टैंकर चलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, न इसके लिए कोई ऑफेंस बना है, न कोई पुलिस पहुंच उनको पकड़ती है, पूछती है। इसके कारण अवैध कनेक्शन के कारण पानी सब जा रहा है इंडस्ट्रीज में, मीठा पानी, और यहाँ गांव में पीने के लिए समस्या हो गई है। नहीं, और पशुओं की हालत पर तो शायद लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा। पशु तो पानी की कमी से गर्मी में दम तोड़ते ही है, मेरे ख्याल से हर साल ये इसकी संख्या आती है। हाँ, यही स्थिति यहाँ पर गर्मियों में, अभी तो सर्दियों में यही स्थिति है, 15 दिन में 20 दिन में एक दिन पानी मिल रहा है, और गर्मियों में तो एक महीने तक पानी नहीं मिलता है, डेढ़ महीने तक पानी नहीं मिलता है। पशु मवेशी सब प्यासे मरते हैं, तालाब सूख जाते हैं, स्थिति गंभीर हो जाती है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देता है, और ऐसी स्थिति में जब पीएचडी ज्यादा दबाव जनता का पड़ता है, तो पीएचडी विभाग टैंकर के माध्यम से पानी डालना शुरू करती है, लेकिन वो भी अपर्याप्त है, लोगों को मिल पाता है, उसमें भी गंदी राजनीति होती है। अच्छा, दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, भूपेंद्र, मेरी बात से आप सहमत हो पाएंगे। कोई भी एक रामबाण इलाज लेकर प्रशासन सोचता है कि अब हमें मिल चुका है और कदम आगे बढ़ाता है, तो पता चलता है कि नहीं यार, उसमें तो सक्सेस ही नहीं था। कोई ढंग से इस प्रॉब्लम का असेसमेंट कर सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पा रहा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीएचईडी ने कुछ पाइपलाइन बिछाई, उम्मीद थी कि आगे तक पानी जाएगा, लेकिन पानी जिस जगह पर पाइपलाइन बिछाई गई वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरह से वहां पर स्थितियां बन रही हैं। और दूसरा, जल माफिया, आप अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई कर रहे हैं, जल माफिया पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जल माफिया के पास से पैसे आपकी भी जेब में आ रहे हैं? ये सवाल पूछा नहीं जाएगा? जल माफिया यहाँ पर जल माफिया भी है। नहीं कैलाश साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। भूपेंद्र जी से मेरा सवाल है, भूपेंद्र बिश्नोई से मेरा सवाल था। हाँ भूपेंद्र, बोले आप। जहाँ पानी पहुंचना था वहां तक पानी नहीं पहुंचने देते, ये बड़े अपने वहाँ हौद बना लेते हैं, और जो मुख्य पाइपलाइन होती है उसका पूरा पानी जो है अपने उन हौदों में डाइवर्ट कर देते हैं। कुछ लोग वहां से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, तो कुछ लोग जो है वो पानी बेचते हैं। जैसे कि बता रहे थे हमारे देश में किस तरीके से जो है टैंकरों के जरिए पूरी रात जो है ये टैंकर चलते हैं और इंडस्ट्री में वो पानी सप्लाई होता है। तो आम आदमी के हक का पानी जो है वो ये लोग जो है बेच रहे हैं और एक बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, और वो पानी बेचा जा रहा है। इंडस्ट्री है संगरिया और कटावड़ा इलाके में इंडस्ट्री बनी है, उसको जो है आम व्यक्ति के हक का पानी उनको बेचा जा रहा है, और जल मार्केट जो है एक अच्छा पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है जलदाय विभाग के अधिकारियों को उनका पता नहीं है, को पता है, उनको सब कुछ पता है कि किस तरीके से पानी चोरी होता है, लेकिन एक इच्छा शक्ति होता है, एक लेकिन जो है इस माध्यम। ठीक है रोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित, मैं पूछना चाहता हूं कि अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई तो पहले भी देखी गई है, कितने दिन तक चलती है और फिर कितना बड़ा गैप आता है उसमें? भाई जोधपुर उन इलाकों में आता है जहां पर पानी पर पुलिस का पहरा लगाया जाता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है। तो लूनी में नजर क्यों नहीं रखी जा सकती? रोहित बोले। रोहित, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, आवाज आ रही है जी। रोहित, मैं ये बोल रहा हूं, जोधपुर वो इलाका है जहां पर पानी पर पुलिस का पहरा लगाया जाता है, तो लूनी में नजर क्यों नहीं रखा जा सकता? भाई अवैध कनेक्शन आप हटाते हो, उसके बाद दोबारा हो जाते हैं, नजर कौन रखेगा? किसकी जिम्मेदारी है? विभाग क्यों बनाया है? वो तनख्वाह क्यों उठा रहे हैं? सफीर, बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि
जब जब अवैध जल कनेक्शन काटे जाते हैं तो 24 घंटे के भीतर ही अवैध जल कनेक्शन है वो दोबारा हो जाते हैं। इसके लिए विभाग को एक अलग से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके लिए जो लाइन पूरी हौज से लूनी की तरफ आ रही है वहां पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और 4 से 5 कर्मचारी हैं जो इस लाइन पर मॉनिटरिंग के लिए रखे जाए और अवैध जल कनेक्शन की निगरानी रखी जाए तो कहीं ना कहीं ये पानी चोरी की जाने वाली समस्या से बचा जा सकता है। जी शोपिन। और बिल्कुल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या कभी पुलिस तक या कभी प्रशासन तक जल माफियाओं की शिकायतें नहीं पहुंची है? क्योंकि साल भर मैंने देखा है लूनी के लोग ज्ञापन सौंपते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या कभी जल माफिया के बारे में शिकायत नहीं पहुंचाई गई नाम के साथ, एड्रेस के साथ? बिल्कुल शोपिन, जो पिछली सरकार थी उस समय जब अब जल कनेक्शन काटने का जो अभियान चला था उस समय बता दूं कि जो पानी के टैंकर जो अवैध तरीके से टांकों से भरे जा रहे थे वो रोड पर परिवहन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पुलिस में शिकायत की गई थी। उच्च अधिकारियों के सख्त निर्देश थे कि उन टैंकरों को पकड़ा जाए तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी, कई टैंकरों को जब्त किए थे। लेकिन उसके बाद है जो बिल्कुल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब है जो रोड पर ये धड़ल्ले से पानी अवैध तरीके से चोरी होता है और ये जो जल माफिया है जमकर चांदी कमा रहे हैं। जय श्री मानाराम जी, आप जानते हैं 90 के दशक की शुरुआत के साथ लूनी में पानी की समस्या बढ़ना शुरू हो गई थी। भूजल स्तर गिरना शुरू हो चुका था जो हर 10 साल के अंतराल पर और कम होता चला गया। लोगों ने प्रदर्शन करना चालू किया 2004-2005 के आसपास से। तकरीबन हर साल वो प्रदर्शन करते हैं और साल का शायद ही ऐसा कोई महीना बचता होगा जब वो प्रदर्शन नहीं करते होंगे। जब भी कोई बड़ा लीडर जोधपुर आता है, कभी अशोक गहलोत जब सीएम हुआ करते थे वो आते थे तो लोगों की भीड़ लग जाती थी ज्ञापन देने के लिए। कभी जलदाय मंत्री, माफ कीजिएगा, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं तो उन्हें भी, मैं आपको बता रहा हूं, हजारों की संख्या में ज्ञापन सौंपे गए। अब तक सॉल्यूशन का न निकल पाना, क्या समस्या की जड़ भी किसी को समझ में आई है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है? मानाराम जी। हाँ सर, बिल्कुल। जो अभी पानी की जो समस्या थी लूनी, बिल्कुल पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी जो मॉनिटरिंग होगी वो बेहतरीन तरीके से तालमेल बनते रखते हुए अभी अधिकारियों को भी पसंद किया गया कि आपके पास जो भी कोई कंप्लेन आती है तो बिल्कुल आप उनपे FIR कीजिए। ऐसा कोई जल माफिया है जो बड़ा पानी का स्टोरेज कर रहा है जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस पे हमारे विधायक जी ने और सरकार ने बिल्कुल अधिकारियों को पाबंद किया है कि आप तुरंत एक्शन लीजिए और उन लोगों को राहत दीजिए। और लगातार इसमें जनता के हित में जो भी अगर कंप्लेन आएगी, कोई भी अगर जल माफिया इस तरह के अवरोध करता है, पानी का स्टोरेज करता है जिससे आमजन परेशान हो, तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा सर। मानाराम जी, एक बात मुझे बताइए, आप कमिटमेंट देते हैं इस बात का कि अवैध कनेक्शन अगर काटे जाएंगे तो उसके बाद नजर रखी जाएगी, नए अवैध कनेक्शन नहीं होने दिया जाएंगे और जिस किसी ने भी चोरी छिपे और कर रखे हैं उन्हें भी ढूंढकर उनके भी कनेक्शन काटे जाएंगे? क्या आप इस बात का कमिटमेंट देते हैं? और साथ ही क्या आप इस बात का भी कमिटमेंट देते हैं कि जल माफियाओं को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? समाचार प्लस पर इस वक्त, इसी वक्त। बिल्कुल सर, जो अवैध कनेक्शन जिनके हैं उनको नोटिस दे दिया गया है और उन अधिकारियों को, जलदाय विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कह दिया गया है कि आप उन पर कार्रवाई कीजिए। मैं खुद पार्टी के साथ साथ मैं खुद एक पंचायत समिति सदस्य मेंबर हूँ, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो इस तरह की घटनाएं होती है, अवैध कनेक्शन जो होते हैं, जल माफिया पनपते हैं, उन पर बराबर निगरानी रखें और आगे। तो जिसने अवैध कनेक्शन कर रखा है उसे नोटिस जारी होते हैं? नहीं, आप मुझे थोड़ा सा समझाइए। जिन्होंने अवैध कनेक्शन कर रखा है उन्हें नोटिस जारी होते हैं? अरे भाई, नोटिस किस बात का? सीधे जाइए और काटिए उनका अवैध कनेक्शन। बिल्कुल कटेगा सर, अवैध कनेक्शन भी कटेगा और अगर वो नहीं मानते हैं, बार बार होता है, तो उनपे FIR भी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी सर। चलिए देखते हैं, अब आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो देखा जाएगा। रोहित, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। रोहित, देखिए पूर्व में भी जैसा कि आपने बताया कि अवैध कनेक्शन काट भी दिया तो 24 घंटे में अवैध कनेक्शन हो जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या किसी भी तरह का छोटा मोटा ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी मॉनिटरिंग होती है? जी बिल्कुल शॉपिंग, बिल्कुल प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं होती है। लाइनों पे जब अवैध जल कनेक्शन काट दिया जाता है और फिर अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि पानी जो है वो पहुंचने लग गया, 1-2 सप्लाई वार्डों में छोड़ दी जाती है और लोगों को गुमराह किया जाता है, फिर जाकर वो समस्या बन जाती है। मॉनिटरिंग है जो लाइन पर बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है, जिसके चलते
ये जल माफिया हैं जो अभी वर्तमान समय में पूरी तरह सक्रिय हैं और लगातार पाइपलाइनों से जो पानी चोरी करके और जो व्यापार करने का कार्य है उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे तो ठंड का महीना किस तरह का बीत रहा है? इस तरह के संघर्ष अमूमन लोग इमेजिन करते हैं कि गर्मी के महीने में होगा, लेकिन अगर ठंड का महीना कुछ इस तरह से बीत रहा है तो गर्मी में तो न जाने क्या ही हाल होता होगा लूनी क्षेत्र का, और वो भी किसी से छिपा नहीं है। मैं ये एक बार फिर दोहरा दूं। रोहित जी बिल्कुल, गर्मी के अंदर जो हाल होता है वो तो सर्दी के दिनों में इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो समस्या इन दिनों चल रही है वो गर्मी की तरह ही है क्षेत्र के अंदर। और एक माह के अंदर 4 से 5 बार जो है ग्रामीण धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करते हैं। कई बार तो टंकियों पर भी ग्रामीण चढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की जो समस्या होती है उनका समाधान नहीं किया जाता है। अधिकारियों को फोन किया जाता है, लेकिन समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। और इस बार जो समस्या है जो काफी समय से नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बोलूं रोहित, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए मानाराम गर्ग ने समाचार प्लस पर ये कमिटमेंट दिया है कि जल्द से जल्द सारे अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने ये भी कमिटमेंट दिया है कि हम मॉनिटरिंग करवाएंगे और आगे अवैध कनेक्शन नहीं होने देंगे और जल माफियाओं तक पहुंचकर उन पर भी कार्रवाई होगी। आपके पीछे रसगुल्ला लिखा है ना, अगर ऐसा हो तो ये रसगुल्ला आप हमारी तरफ से मानाराम गर्ग जी तक पहुंचाइएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विश्वास मानिए हम दोबारा इस खबर को दिखाएंगे और दोबारा इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आएंगे। लेकिन उससे पहले भूपेंद्र, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन को यह समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि शरीर के जिस हिस्से पे छूकर देखो दर्द महसूस होता है, पर वो बहुत बाद में समझ में आता है कि नहीं, दरअसल उंगली में फ्रैक्चर था। प्रॉब्लम यह है कि आपको शरीर का दर्द जो नजर आ रहा है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शुरू कहां से हो रहा है। मैं सिंसियरली बता रहा हूं, जोधपुर से पानी वहां तक पहुंचाया जाना है उस प्रोजेक्ट पर, और आपको जीरो से बैठकर प्लान बनाना पड़ेगा तमाम चीजों का। और पहरा बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, जोधपुर में भी पानी पर पहरा बिठाया जाता है ना, वैसा पहरा आपको इस इलाके में पाइपलाइन के क्षेत्र में बिठाना ही पड़ेगा। हो सके तो पाइपलाइन को जमीन के ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। जी स्वप्निल, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा था कि जिस तरीके से अगर आपके पास पूरे संसाधन है और पानी पहुंचाने की इच्छा शक्ति है और आपको ये लगता है कि बार बार ये जो जल माफिया है या ये जो अवैध कनेक्शन है वो परेशानी हो रही है, तो आप जो पाइपलाइन है उसे जमीन के ऊपर भी ला सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है। जोधपुर से जो बिसलपुर पाइपलाइन, जोधपुर से जो बिलाड़ा की तरफ पाइपलाइन जाती थी पहले, वो जमीन से ऊपर थी। जमीन से लगभग 2 से 2.5 फीट तक जो है उसे ऊपर किया गया था, ताकि पता चल सके कि यदि कोई अवैध कनेक्शन हुआ है तो वो कहाँ हुआ है। क्योंकि जमीन के अंदर जो है पाइपलाइन है, आप उसका पता नहीं लगा सकते कि कितने आपके अवैध कनेक्शन है। जरूर ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि सामने वाले खेत में यदि कोई घर है तो उसने संभवतः इस इलाके से जो है अवैध कनेक्शन किया होगा। लेकिन अगर ये परेशानी बार बार है, हजारों लोगों के हक का जो पानी जो है ये जल माफिया चुरा रहा है, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन एक सबसे बेस्ट होगा स्वप्निल, कि जमीन से ऊपर जो है पाइपलाइन निकाली जाए। क्योंकि आप जो है सड़क के किनारे जो है उस पाइपलाइन को ले जा सकते हैं और वो पाइपलाइन जो है टेल एंड तक जाएगी। मॉनिटरिंग जो पाइपलाइन, देखिए इसमें एक चीज और होती है स्वप्निल, के जो ठेकेदार होता है उसकी जो ठेके में शर्तें होती है उसमें ये शर्त शामिल होती है, सरकार को ज्यादा संसाधन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठेकेदार उसको मॉनिटरिंग करता है। वो अपनी तरफ से जो है लाइनमैन जो है सरकार की, वो ठेकेदार की तरफ से कई बार लगाए जाते हैं कि टेल एंड तक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। जितने साल का उसका ठेका होता है, मान लो 5 साल तक उसमें शर्त है, तो 5 साल तक टेल एंड तक पानी पहुंचाना उसकी भी जिम्मेदारी है। सरकारी मशीनरी है, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका ठेकेदार है उसको भी जो है पाबंद किया जाए कि पानी की पाइपलाइन ऊपर से ले और जो है लगातार मॉनिटरिंग हो, टेल एंड तक कितना पानी पहुंचा, कितने मिनट में पानी पहुंचा। यदि कोई जीएलआर जो है 1 घंटे में भर रहा है और 1 महीने बाद वो जो है 3 घंटे में भर रहा है, तो इसका मतलब पानी चोरी हो रहा है, आपको उसमें कार्रवाई करनी होगी। तो ये तमाम छोटे छोटे, ज्यादा आवश्यकता नहीं है स्वप्निल, छोटी छोटी सी जो है आपको शुरुआत करनी होगी और उसके बाद जो है टेल एंड तक पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी तो सर्दियां हैं, सर्दियों में ये हाल है, तो गर्मियों में क्या हाल होगा इस इलाके का, वो कई बार देखने को मिलता है। यदि आप में इच्छा शक्ति है, यदि आपके अधिकारियों में इच्छा शक्ति है, जेजेएम के तहत कार्य चल रहा है, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है वो पाइपलाइन ऊपर लाई जा सकती है स्वप्निल। बिल्कुल, तो लूनी की यही व्यथा है, पेयजल की जो संकट कथा है
और इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। गर्मी आने वाली है, अभी भी कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि जिस तरह से पानी की कमी इलाके को परेशान करती है वो इस बार उतनी ज़्यादा न करे, और उसके बाद आपके पास समय रहेगा बारिश का महीना आते आते, ठंड का महीना आते आते, कि आप इस समस्या को जड़ से मिटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ले चुके होंगे। लेकिन उसके लिए शुरुआत आज से ही करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।